ये हो गया था ना चेंज ऑफ एडवर्ब। अब हम लोग आज देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इंट्रोगेटिव, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? चार टाइप का सेंटेंस होता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा सेंटेंस चार होता है? कौन कौन से? कोई भी बताइए। उस दिन हम लोग बात किए थे। हेलो, आवाज नहीं आ रही एफर्मेटिव है क्या? सेंटेंस है। हेलो। आ रही है। आ रही है सर। अच्छा, क्या कौन कौन है चार सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्रभात इंट्रोगेटिव। बता दीजिए आप। अच्छा, हाँ। Sir, assertive or declarative sentences, interrogative sentence, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। yes, हाँ। interrogative sentence, इम्पेरेटिव, imperative sentence, exclamative sentence. एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक मतलब एक ही है। Yes, sir. जिस डिक्लेरेटिव को ही असर्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, चार हो गया। तो एक है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम लोग स्पीच को चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो सवाल पूछा जाता है वाक्य में। ये देखिए, चेंज कर रहे हैं थोड़े। क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू अ स्टेटमेंट। बहुत स्लो है। Question is changed into a statement. In a direct yes no question, reporting verb is changed into ask, inquire. ये देखिए क्या हो रहा है। Into ask, inquire and if whether is used. जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर yes no क्वेश्चन है, yes क्वेश्चन, आर यू राइटिंग ए पोएम? यस आई एम राइटिंग ए पोएम। या मतलब ये क्या है? ये सवाल का जवाब है ना, ये हम सवाल पूछ रहे हैं ना। आर यू राइटिंग ए पोएम? तो इसमें आंसर क्या मिलेगा मेरे को? यस में या नो में मिलेगा। इसी को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या होता है? चेंज इनटू आस्क या इंक्वायर। ये सेड जो है, शी सेड, तो शी आस्क्ड बोलेंगे, पूछा, या इंक्वायर, उसने इंक्वायर किया। आस्क्ड जनरली आस्क्ड ही बोलेंगे। आस्क्ड। उसके बाद ये जो है वेदर या इफ, ये लग जाएगा इसमें। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे फॉर्मूला से नहीं समझ में आता है। शी सेड आर यू राइटिंग ए पोएम? तो इसका बनेगा शी आस्क्ड मी वेदर आई वाज राइटिंग अ पोएम। ठीक है, शी आस्क्ड मी, सेड जो है वो आस्क्ड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ नियम बता रहा है। आस्क्ड मी आर यू राइटिंग ए पोएम, वेदर आई वाज राइटिंग ए पोएम। मतलब ये क्या अज्यूम कर रहा है? ये मेरे से बात कर रही है। शी सेड टू मी भी हो सकता था। शी सेड टू मी तो क्लियर हो जाता। शी सेड टू मी आर यू राइटिंग ए पोएम, तो इसका होगा शी आस्क्ड मी वेदर आई वाज राइटिंग ए पोएम। दूसरा है आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। इसमें क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम, पूछ रहा है ना, तो आस्क कर रहा है। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू, इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये। इसको लिख रहे हैं आप लोग? लिखिए, सर बाद में दिख हम लोग नहीं जब रहा है। प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर क्लियर होगा ये। सर दिख ग्रामर नहीं इज रहा ऑल है। अबाउट प्रैक्टिस। सिर्फ इंट्रोगेटिव दिख रहा सेंटेंस होगा। ये आप दिख रहा है सर। हम्म, सबको। हाँ सर, सर दिख आप रहा है दिख सर। रहा है। नो सर। अब दिख रहा है। अब तो दिख रहा है। दिख रहा है सर। हाँ, ठीक ठीक।
एक्चुअली क्या होता है इसमें, देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ है, अ क्वेश्चन इज इनटू स्टेटमेंट। क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एक स्टेटमेंट के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है कि शी सेड आर यू राइटिंग अ पोएम। शी सेड आर यू राइटिंग अ पोएम। तो इसका क्या बना रहा है, शी आस्क्ड मी वेदर आई वाज राइटिंग अ पोएम। जैसे उसने कहा क्या तुम कविता लिख रहे हो। तो उसका क्या बना कि उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कविता लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग, क्यों होगा वॉज, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा, पूरा जो सेंटेंस हो जाएगा ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। वेदर और इफ लगता है तो डिपेंड करता है क्वेश्चन ये सेंटेंस पे, इसमें क्या लगना है। तो नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। उसका मतलब है आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू व्हेन शी वुड गो होम। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो कि वह घर कब जाएगी। इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड लाइक डब्ल्यू एच वर्ड्स होता है, डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला क्वेश्चन, हु, वेयर, होम, व्हाट, हाउ, तो इसमें सेम वर्ड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। सेम वर्ड यूज हो रहा है। जे डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला जो क्वेश्चन होता है कि हु आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, वेयर डू यू लिव, है ना। तो इसमें जो होता है रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो उसमें सेम वर्ड यूज होगा, सेम वर्ड। जैसे हु अगर है तो हु, हाउ है तो हाउ, वेयर है तो वेयर। जैसे कि वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड मी। ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है, ये देखिए, ये मतलब पहले ये भी हो सकता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये, और ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये बाद में भी हो सकता है। ये तब ऐसे भी लिख सकते हैं, शी आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, या वेयर डू यू लिव शी आस्क्ड मी। तो इसमें क्या होगा कि शी आस्क्ड मी स्टार्टिंग यही से करेंगे। अगर ये बाद में भी हुआ रिपोर्टिंग वर्ब तो भी इसको पहले ही लिखेंगे, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। वेयर डू यू लिव, डू यू लिव हटा के क्या कर देना है, पास्ट में कन्वर्ट कर देना है, आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, क्यों लिव्ड, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे आस्क्ड है, ये पास्ट है। तो पूरे सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, पूरे को पास्ट में हम परिवर्तित करेंगे। तो ऐसे हो जाएगा, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। उसके बाद ही आस्क्ड मी, एक्चुअली ही आस्क्ड मी हाउ डू यू राइट पोएम्स। उसने मुझसे पूछा कि तुम कविता कैसे लिखते हो। ही आस्क्ड मी हाउ आई रोट पोएम्स। राइट रोट हो जाएगा, हाउ का हाउ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसका रूल है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो रहेगा, उसके लिए होगा वो एज इट इज रहेगा। और उसके बाद ये जो है अंदर का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ही आस्क्ड मी हाउ आई रोट पोएम्स। और इसमें ये नहीं रहेगा, आपका क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो नेक्स्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, उसमें कमांड है, वाइस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ये देखते हैं, ये सबको दिख रहा है ये वाला पेज, सर नो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। क्वेश्चन वाला ही दिख रहा है। हेलो, यस सर, नहीं द दिख रहा हु, हाउ, वेयर यही वाला ये दिख रहा है।
अब WH क्वेश्चन बोला दिख रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन ये सब होता है ना? वही होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ये देखिए, दिख रहा है ये वाला पेज? Yes. सर अभी हेलो, तो रहा है? इम्परेटिव सेंटेंस अब दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखिए, एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैव अ कमांड और एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और ए सजेशन। दिख रहा है ना आप लोगों को? जो हेलो, यस यस सर सर दिख रहा है। रहा है। हेलो। As imperative sentences have a command or an order, a request, an advice or a suggestion। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि imperative sentence में क्या कमांड होता है या ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है या एडवाइस या सजेशन होता है। टू चेंज देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सम स्पेसिफिक वर्ब्स दैट इज रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस, forbade, suggested, replace the verbs। said told अगर होगा तो वो रिप्लेस होके रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, फॉरबेड, सजेस्टेड में कन्वर्ट है। और बेसिकली डायरेक्ट चीज है मी, उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरी मदद करो, तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच हो रहा है शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। रिक्वेस्ट कर रही है ना वो, ये कमांड, ये रिक्वेस्ट नहीं है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड लिखा जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। उसके बाद टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसमें क्या कर रहा है? टीचर एडवाइस दे रहा है अपने स्टूडेंट। तो टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट टाइम। उसके बाद है सेलेंड योर कैमरा फॉर वन डे। अपना कैमरा तुम एक दिन के लिए मुझे, तो मतलब थोड़ा उस दे दो, हाँ, अपना कैमरा एक दिन के लिए दो। तो क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड हर टू लेट हिम हर कैमरा फॉर वन डे। डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, एडवाइस दे रहा है डॉक्टर, डॉक्टर एडवाइस देता है डॉक्टर टू अवॉइड अनहेल्दी फूड। सर उसके बाद आवाज बॉस नहीं आ सेड रहा है टू द सर। एम्प्लॉई, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। कट कट के आता है सर। कट क्या प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। चलिए, आप लोग देखो, लिख रहे हैं आप लोग? एक भी नहीं यस दिख रहा सर। सर दिख भी नहीं स्क्रीन रहा है। नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, क्या दिख? ब्लैंक दिख रहा है सर। सर। तुम्हारा हमको डाउट नहीं है? दिख रहा। सर दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। किसको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन हमको पूरा पूरा ब्लैक है। ब्लैंक दिख रहा है सर, ब्लैक। सेम इशू है सर यहाँ पे। और सब ब्लैक दिख रहा है क्या? सबको ब्लैक दिख नो रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है, बताइए। तो आपका, आप लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, जो ब्लैक दिख रहा है। आवाज आ रही है किसी का? सर कट कट के आ रहा है आवाज। कट कट क्या रहा है? बताओ क्या करें? सर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, आप लोग इसको लिखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। धनीराम दिख रहा है?
यस सर दिख रहा है। हाँ, तो इसको लिखिए पहले, हाँ लिखिए इसको, बाद में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैव अ कमांड और एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और ए सजेशन। जैसा कि हम जानते हैं ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें कमांड होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस या सजेशन होता है ना। जैसे कि प्लीज हेल्प मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक में, तो एक में एडवाइस दे रहे हैं। फिर अवॉइड अनहेल्दी फूड, ये जो बोल रहे हैं ये किसी को एडवाइस दे रहे हैं। हम अपने सर्वेंट को बोल रहे हैं क्लीन द रूम, हाँ रूम को साफ करो, तो क्या है, वो ऑर्डर दे रहे हैं हम। बॉस बोल रहा है कि ये काम फिनिश करो, तो वो ऑर्डर दे रहा है ना। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेशन हो, वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। उसमें क्या कैसे बनता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें क्या करते हैं कि सेड या टोल्ड जो होता है, जैसे ये ना शी सेड टू मी, है ना, सेड या टोल्ड ये हट जाएगा और हट के क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड या सजेस्टेड। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा कि क्या लगना है, ये हम लोग को क्या देख के पता चलेगा कि क्या लगेगा, ये देख के, इन्वर्टेड कोमा के अंदर देख के। इसमें मान लीजिए बोल रहा है शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है यहाँ, रिक्वेस्ट हो रहा है ना जी, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मेरी मदद करो। इसमें क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रही है ना ये, प्लीज हेल्प मी, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ये लिख देना है। जो रिक्वेस्ट कर रही है तो रिक्वेस्ट, एडवाइस कर रहा है तो एडवाइस। जैसे यहाँ टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम, टीचर ने उसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो टीचर एडवाइज्ड हिम। ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो है इसका सेंस क्या है, ये यहाँ रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है कि सजेशन है ना। ये हमको, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है इसको देख के हमको समझना पड़ेगा कि क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, या मना कर रहा है कोई, या सजेशन दे रहा है। हाँ उसी पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमको क्या लगाना है डायरेक्ट स्पीच में। The teacher advised him not to waste his time. He said to her, "Please lend me your camera for one day." कैमरा मांग रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपना कैमरा एक दिन के लिए मुझे दे दो, तो ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। वैसे ही डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस दे रहा है कि अवॉइड अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड खाना मतलब अवॉइड करो, मत खाओ अनहेल्दी फूड। तो इसमें क्या लिख रहा है, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू अवॉइड अनहेल्दी फूड, यह लिख देना। पहले जो है आपका रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, ये है, बाद टू करना है, सब में प्रयोग करता हूं इसमें टू, ठीक है, वही करना है। द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉई, सॉरी, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉई गेट आउट ऑफ द रूम। बॉस एम्प्लॉय को पूरा डांटा और बोला निकलो इस रूम से बाहर, है ना, पूरा झाड़ दिया उसको। तो द बॉस ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय टू गेट आउट द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। ऑर्डर किया है, ऑर्डर लिखा है। ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम, उसने अपने नौकर को कहा कि कमरा को साफ करो। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द, ऑर्डर दे रहा है ना, तो ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू लगा देना और इन्वर्टेड कोमा खत्म कर देना, क्लीन द रूम, ये एज इट इज रहेगा, बस टू लग जाएगा और यहाँ जो ऑर्डर्ड लग जाएगा, एडवाइज्ड लग जाएगा, रिक्वेस्टेड लग जाएगा। कुछ सडन फीलिंग वाला बात होता है इसमें, है ना, कुछ सडन फीलिंग। तो सडन क्या होता है, प्रभात क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नहीं प्रभात तो बोल देगा। धनीराम क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इमोशंस ये सब को बताता है। सडन, कोई सडन फीलिंग होता है, मतलब खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, गुस्सा का फीलिंग है, सरप्राइज हो सकता है, हाँ वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सडन फीलिंग है। तो किसी ने बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, हाँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, मतलब वो जो फीलिंग है, जो सडन जो फीलिंग आता है। किसी का मरने का खबर सुन लेते हैं हम लोग कि अरे वो बेचारा एक्सपायर हो गए, अरे कैसे हो गए,
तो वो सडन जो फीलिंग आता है ना हमारे, और जो सडनली जो हम बोल देते हैं इस तरह से, वो है एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, मतलब कितना अच्छा जगह है, कितना सुंदर जगह है, हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस। गए और मतलब मेरे मन में जो आया तुरंत सडन फीलिंग जो था वो प्रकट हो गया, तो कितना सुंदर जगह है, हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस। जैसे ये देखिए सेंटेंस में, he said how beautiful a place, he exclaimed with joy that it was a very beautiful place। तो इसमें क्या करना है, in exclamatory sentences reporting verb is changed into exclaimed with joy, sorrow, anger, surprise, etc. that is used। जैसे कि यहां जैसे हो रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि, इसमें पता चल रहा है कि मतलब क्या है, ये exclaimed with joy, खुश हो गया ना वहां जाके वो। सरप्राइज भी हो सकता है इसमें, तो सरप्राइज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मतलब मान लीजिए हम कहीं सोच के गए कि किसी के घर में, तो वहां जाके देखे कि अरे वाह कितना अच्छा घर था उसका, तो सरप्राइज हो गया। तो जॉय भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, लेकिन जॉय ही करेंगे इसमें इस्तेमाल। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखिए, ये दिख रहा है ये वाला आप लोगों को स्लाइड, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। आवाज बहुत देर से आती। An exclamatory sentence expresses state of joy, sorrow or wonder। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करता है, जॉय, सॉरो, वंडर, सरप्राइज, ये सब एक्सप्रेस करता है। टू चेंज देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स, जैसे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड सॉरो, मतलब एक्सक्लेम्ड विथ तो रहेगा ही, एक्सक्लेम्ड विथ तो रहेगा ही, उसके साथ अगर खुशी का बात है तो जॉय, दुख का बात है तो सॉरो, वंडर का बात है तो सरप्राइज का बात है तो सरप्राइज, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में है, दे हुर्रा वी वॉन द गेम, तो इसमें होगा दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द गेम। दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय खुशी हुआ ना इसको, गेम जीत गया तो वॉन द गेम। ही Alice, Alice, I failed the test. He exclaimed with sorrow that he had failed the test। लिखिए इसको तब तक। She said, "Hurrah! I bought a nice shirt." He exclaimed with joy that he bought a nice shirt। Exclaimed with रहेगा, और जैसा बता दिए, जॉय है तो जॉय, खुश है तो जॉय, दुखी है तो सॉरो। She said, "Oh, I lost my purse." She exclaimed with sorrow that she had lost her purse। She, he नहीं होगा यहाँ, he लिखा हुआ है, she said him, "How intelligent you are." जब डेविड जो है वो, डेविड exclaimed with wonder। अरे बिलगोल सोरेन, इसका क्या होगा? राम से टू हर, माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम से मतलब रखो। आवाज नहीं आ रही क्या? Am I audible? Hello, are you able to listen to me? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, इसका क्या होगा? राम said to her, mind your own business। Ram अच्छा, तब requested to her, mind your ऐसा आदमी business. से पूछना होगा जो कि बता दे। रिक्वेस्ट करके बोलता है, राम से कहा, रिक्वेस्ट करके बोल रहा है। सर राम सजेस्टेड टू हर अच्छा, माइंड अब योर ऐसा ओन। जवाब दे देगा, प्रभात। सजेस्ट करता है।
सर सजेस्ट कर रहा है। अच्छा प्रभात, इसका क्या होगा? सजेस्ट Sir, सजेस्ट नहीं। Ram told her to. Sir, प्रभात, इसका Ram क्या told होगा? her to mind his own business. Ram told To her to mind mind her her own business. mind ये his सिंपल है। mind her own business. Ram एकदम Ram told her to एकदम mind her एकदम own एकदम। business. ये लोग कंफ्यूज कर गए, ये लोग को लगा इंपेरेटिव सेंटेंस का पूछ रहे हैं हम। माइंड हर ओन बिजनेस, ही ना? हाँ sir, mind her own business. तो ये लोग कंफ्यूज कर गए, ये लोग को लगा इंपेरेटिव सेंटेंस ही पूछ रहे हैं हम, है ना जी? इसका यही हुआ ना? हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन आप ऐसा स्टार्टिंग था का नहीं। पूछे तो। यस सर। Sir, अच्छा Ram instructed to her mind your own business. नहीं नहीं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। ये इंपेरेटिव में आएगा, ये असर्टिव सेंटेंस में आएगा। इसको बोल रहा है ना, ये माइंड अपना काम से काम रखो। हाँ, ये सेंस नहीं पता चल रहा है हम लोगों को कि किस सेंस में गुस्सा के बोल रहा है। हाँ अगर हेलो, नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज। चलिए वैसे टाइम भी हो गया, मैं अपने लैपटॉप को करता हूँ रिबूट।